बना हुआ प्रोडक्ट है। इसके यूज करने से आपका बीपी, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका तनाव कंट्रोल होता है, जिसके वजह से आपकी जो हार्ट हेल्थ है वो बेहतर हो जाती है, खून का संचार बेहतर हो जाता है और ओवरऑल आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म भी बैलेंस बना रहता है। एक प्योर आयुर्वेदिक मिश्रण है आपके हृदय के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए। यूज कैसे करेंगे? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार यूज करना है, हल्के गुनगुने पानी के साथ में। और बेटर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आप सब लोग इसका यूज करेंगे। और कोशिश करें कि खान पान में तला हुआ, बना हुआ घी तेल का यूज ना करें। डेली घर का बना हुआ खाने का ही सेवन करेंगे और हल्का खान-पान होना चाहिए। और धीरे-धीरे एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी हार्ट हेल्थ बेहतर होती है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है एलर्जी डॉग प्रवाही हुआ। बात करें समस्याओं की, प्रॉब्लम्स की, तो हर 4 में से एक भारतीय व्यक्ति के अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई एलर्जी जरूर उसके शरीर में है। अब एलर्जी आपको किसी भी चीज से हो सकती है, खाने से, पीने से, पेड़ पौधों से, जानवरों से, यहाँ तक कि डस्ट पार्टिकल से भी आपको हो सकती है। और एलर्जी जब आपके शरीर में आती है, जैसे कि लगातार छींके आना, एकदम से छींकों का आ जाना, आंखों से पानी आना, नोज से पानी आना, आपको लूज मोशन हो जाना, पेट दर्द होना, स्किन पे इचिंग बहुत ज्यादा होना, इसके अलावा फोड़ा फुंसी हो जाना, रेडनेस हो जाना, छोटे छोटे दाने हो जाना, तो ऐसी एलर्जिक रिएक्शंस आपको देखने को मिलती है। अब क्यों आई? क्योंकि आज आपके टाइम, जिस टाइम में आप लोग यहाँ पे, जिस शहर में भी आप लोग रहते हैं, वहां पे यदि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो बढ़ता पोल्यूशन आपके शरीर में 30 से 40% तक टॉक्सिक लेवल को बढ़ा देता है। और साथ ही रहा साथ जो प्रोसेस फूड है आज के टाइम का, वो भी आपके टॉक्सिक लोड को ओवरलोड कर देता है। और बढ़ता तनाव भी आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिसके वजह से आपके शरीर के एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के टाइम पर गिलोय जड़ी बूटी का यूज किया गया ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बना रह सके। नीम का यूज किया गया ताकि आपके शरीर में सूजन के चांसेस कम रह सके। तुलसी का यूज किया गया ताकि कफ क्लियर हो सके, साथ ही लंग्स की जो हेल्थ है वो बेहतर रह सके। हल्दी का यूज किया गया एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे, ताकि आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको इंक्रीज करने में मदद कर सके। और जिन जड़ी बूटियों का हमने यूज किया अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, सबसे पहला है गिलोय, जो एक पोटेंट रासायनिक जड़ी बूटी है। इसके यूज करने से आपके शरीर में जो हिस्टामिन मॉलिक्यूल हो निकलता है एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान, उसको रिलीज होने नहीं देता। आपकी एलर्जिक रिएक्शंस को जो है, उसकी जो रिएक्टिविटी है उसको कम कर देता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2017 की रिपोर्ट का कहना है। नीम सूजन के चांसेस को कम करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम कर देता है, स्किन हेल्थ को बेहतर करता है, साथ ही एलर्जीज के जो लक्षण होते हैं उसको कंट्रोल करके रखने में मदद करता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेस 2019 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी, जो कि कफ को बनने नहीं देती, रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर करती है, एलर्जिक रिएक्शंस आपके शरीर में आने नहीं देती और आपके लंग्स की जो इम्यूनिटी है उसको इंक्रीज कर देती है। ये आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020 की रिपोर्ट का कहना है। ब्राह्मी, जो कि हेल्प करती है आपकी ब्रेन हेल्थ को बेहतर करने में, जिससे कि तनाव कम रहता है और आपके एलर्जिक रिएक्शंस को भी कंट्रोल करके रखने में मदद करता है, आपकी माइंड बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ये न्यूरो फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। हल्दी एक करक्यूमिन इसके अंदर में होता है, जो कि पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, सूजन के चांसेस को कम कर देता है और बढ़ते टॉक्सिक लेवल को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर करता है, स्किन एलर्जीज को मैनेज करके रखता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और सूजन के चांसेस को कम कर देता है, जो कि बिल्कुल सेफ है आपके डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए। और यूज कैसे करना है?
10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार। और बेटर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आप सब लोग इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन एक ब्लड टेस्ट कराएं, क्योंकि उससे कंफर्म होगा कि आपको एलर्जी किस चीज से है, ताकि उसके कांटेक्ट में आने से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो आधी से ज्यादा समस्या आपकी वैसे ही ठीक हो जाती है। तो ब्लड टेस्ट करवाएं यदि किसी व्यक्ति को एलर्जी है, ताकि उसके कांटेक्ट में आने से आप अपने आप को बचा सकें। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है स्टोन डॉगर्स। और बात करें समस्याओं की, प्रॉब्लम्स की, तो आज के टाइम पर किडनी स्टोन के केसेस भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 15 से 20% भारतीय लोगों के अंदर किडनी स्टोन की समस्या हो चुकी है, ये ICMR 2023 की रिपोर्ट का कहना है। और जो व्यक्ति पैसे खर्च कर करके सर्जरी करवाते हैं, स्टोन्स को रिमूव करवाते हैं, वो स्टोन्स तो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जिस प्रोसेस के दौरान वो स्टोन्स बने थे, वो प्रोसेस का समाधान नहीं कर पाते और 3 से 4 साल के अंदर वो स्टोन वापस से किडनी में बनने लग जाते हैं। और आयुर्वेद कहता है यदि आपके शरीर में स्टोन बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की समस्या हो चुकी है। और बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो कहा गया कि ऐसी जड़ी बूटियों का यूज कीजिए जिससे कि आपकी किडनी में जो स्टोन है, शरीर के अंदर ही उस स्टोन को तोड़ने में मदद करें, मूत्र दुआ से उसको शरीर से बाहर निकाल सके, स्टोन के कारण जो सूजन, जो पेन हो तो उससे रिलीफ दिला सके, साथ ही किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर कर सके, किडनी फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज कर सके और स्टोन बनने का जो कारण था उसको जड़ से खत्म कर सके। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जो जड़ी बूटियां हमने यूज करी अपने एफर्ट को डेवलप करने के लिए, सबसे पहला है पशांजलि। ये शरीर में जाकर के नेचुरली आपकी किडनी में स्टोन्स को तोड़ता है, उसको मूत्र दुआ से शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ये इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी 2011 की रिपोर्ट का कहना है। वरुण, जो कि आपके यूरिनरी ट्रैक्ट की जो लाइनिंग है उसकी हेल्थ को बेहतर कर देता है, जो स्टोन्स के कारण से भी कोई सूजन, कोई इन्फेक्शन यदि हुआ होगा उसको बेहतर करता है, साथ ही यूरिन फ्लो को बेहतर कर देता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2010 की रिपोर्ट का कहना है। गोक्रू, जो कि आपके यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करता है, साथ ही स्टोन के कारण से जो आपको पेन होता है उससे भी रिलीफ दिलाने में हेल्प करता है। ये अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा एक पावरफुल नेफ्रो प्रोटेक्टिव जड़ी बूटी है, मतलब कि आपकी किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर करने वाली जड़ी बूटी, जो कि किडनी में सूजन को कम करती है, पानी इकट्ठा होने नहीं देती और किडनी फिल्ट्रेशन रेट को बेहतर कर देती है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ग्रीन फार्मेसी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। गिलोय एक रासायनिक जड़ी बूटी है जिसके यूज करने से आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो इंक्रीज होती है, खास करके जो यूरिनरी ट्रैक्ट की जो इम्यूनिटी है उसको एक्टिवेट करने में मदद करता है, किडनी हेल्थ को बेहतर करने में भी हेल्प करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें अपने प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट 4 स्टेज पर काम करता है। स्टोन बनने का जो प्रोसेस है उसको रोकना और स्टोन्स को नेचुरली तोड़ करके मूत्र द्वार से बाहर निकालना, स्टोन होने के कारण जो पेन आपको हुआ, जो इन्फेक्शन जो आपको हुआ उसकी रिकवरी करना और उससे रिलीफ दिलाने में आपकी हेल्प करना। 12 प्रकार की क्लासिकल जड़ी बूटियों से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है, जो कि रीनल आपकी किडनी को डिटॉक्स करता है, साथ ही उसके अंदर स्टोन बनने का जो कारण है उसको जड़ से खत्म करता है। और बात करें कि यूज कैसे करें, 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार यूज करना है। और आप जो भी एलोपैथी की दवाइयां यूज कर रहे हैं उसी के साथ में आप यूज कर सकते हैं, बस 1 घंटे का गैप आपको रखना होगा। और बेटर रिजल्ट्स के लिए 4 से मतलब कि 40 से 60 दिन लगातार आपको उसका यूज करना है। ठीक है। और पूरे दिनचर्या में 2.5 से 3 लीटर के बीच में टोटल लिक्विड इनटेक आप सब लोग अपना मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है। यदि हम रैप अप करें अपनी आज की लर्निंग को, तो हमने आज आयुर्वेद के और नए 10 प्रोडक्ट्स के बारे में जाना कि उन 10 प्रोडक्ट्स को किन अलग अलग समस्याओं में हम सब लोग यूज कर सकते हैं और किन जड़ी बूटियों को यूज करके हमने इस प्रोडक्ट को डेवलप किया,
साथ ही मॉडर्न रिसर्च का क्या कहना है। तो जो अवेयरनेस आज आप सभी को मिली, उस अवेयरनेस को आप सब लोगों के साथ में शेयर करेंगे। कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट को चूज कीजिए, साथ में उससे जुड़ा हुआ एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आप चूज कीजिए और मिनिमम 5 व्यक्तियों के साथ में प्रतिदिन आप शेयर कीजिए उस इंफॉर्मेशन को। इससे आप एक एजुकेटर का काम करते हैं, एक हीलर का काम करते हैं, साथ ही चेंज मेकर के तौर पर भी आप सब लोग काम करते हैं।